Hello students, welcome to Purohit Education. Today we begin chapter number 8 body movements of class 6 NCERT. In this chapter we will study how movement takes place into our body, and we also discuss the body movement of some animal, insects and birds. So let's start the chapter. Sit absolutely still, observe the movement taking place in your body. Now you are asked to sit एब्सोल्युटली स्टिल मीन्स आपको क्या बोला, एकदम सीधे बैठो और ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या मूवमेंट हो रहे हैं। तो आप देखोगे यू मस्ट ब्लिंकिंग योर आइज, आप क्या करोगे, ब्लिंक करोगे क्या अपनी आइज को, मतलब आइज की जो ब्लिंकिंग है वो एक चीज आपकी होगी, बाकी आप कोई चीज मूवमेंट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, पर एक आइज की ब्लिंकिंग तो होगी टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, और जैसे आप ब्रीथ करते हो उसके साथ एक मूवमेंट आएगी, आपकी हार्ट बीट थोड़ा क्या होगा, हिलना स्टार्ट होगा, आपका चेस्ट वाला पार्ट है ना वो शायद थोड़ा मूवमेंट में आए। देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट है जो हमेशा होते ही रहते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर मूविंग, जब आप नोटबुक में लिख रहे हो तो कौन सा पार्ट मूवमेंट होगा, ऑब्वियसली आपका हैंड मूवमेंट होगा, साथ में शायद आपकी थोड़ा जो अपर पार्ट है चेस्ट और वो थोड़ा थोड़ा हिल सकता है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप टर्न करके अपने फ्रेंड की तरफ देखते हो तब क्या क्या मूवमेंट होगा, तब आपका क्या होगा, फेस मूवमेंट होगा, फिर आपका चेस्ट मूवमेंट होगा, मे बी पॉसिबल आपका हाथ मूवमेंट हो। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ your body move while you remain at the same place in this example। अब ये एग्जाम्पल में आपने देखा कि आप एक ही जगह बैठे हुए बट उसके होते हुए भी आपके कुछ कुछ क्या है, बॉडी के पार्ट्स क्या हो रहे, मूवमेंट हो रहे। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और to your school compound or go home after school, you walk, run, skip, jump and move from place to place। अब क्या हुआ, आप क्या एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, स्कूल से होम या ग्राउंड सब जगह जाते हो, तो क्या होगा आपके बॉडी के काफी पार्ट्स क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं ड्यूरिंग वॉक, रन, स्किप, जंप और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पे जाते हो, फिर दौड़ते हो, वॉकिंग करते हो, स्किपिंग करते हो या जंपिंग करते हो, उसमें क्या होता है आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग द टेबल 8.1। आपको क्या बोला, अब एनिमल कैसे क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उसके लिए आपको क्या एक टेबल दिया हुआ है। तो इसमें देखो टेबल में आपको काउ, देखो काउ कैसे होती है, लेग्स के थ्रू जाती है और वॉक करके जाती है। ह्यूमंस भी क्या होगा, लेग्स के थ्रू ही जाएंगे और वॉक करके जाएंगे। स्नेक कैसे जाता है, वो पूरी की पूरी बॉडी उसकी क्या होती है, हिलती है, मतलब पूरी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है, वो स्लीदर करके जाता है। स्लीदर का मतलब स्लिप होके चलना या रेंगना होते हैं ना, वैसे जाता है। फिर बर्ड कैसे जाएगा, बर्ड ऑब्वियसली पंख के थ्रू जाएगा, विंग्स के थ्रू जाएगा और वो क्या होगा, फ्लाई करके जाएगा। तो इंसेक्ट क्या होगा, इंसेक्ट भी लेग्स के थ्रू ही जाएंगे, और उनके ऐसा भी होता है कई के मतलब लेग्स और हैंड दोनों के थ्रू क्या होता है, मूवमेंट होता है, वो भी क्या होगा, एक तरह से स्लीदर ही जैसा होगा, पर वो पूरा स्लीदर नहीं होगा, वॉकिंग टाइप का होगा। फिर फिश क्या होगी, स्विंग करके जाएगी। ओके, तो ये चीज समझ में आया, आगे पढ़ते। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम, दीज आर ओनली फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, ये सब आपको तरीके दिए, इससे ही क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एनिमल या इंसान या कोई भी बर्ड जा सकता है। Why are there so many differences in the way that animal move from place to place। अब ऐसा बोल रहा है कि एनिमल के मूवमेंट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में इतने सारे डिफरेंसेस क्यों है, क्यों ना सब एक ही तरीके से चले जाते हो। Why is that many animal walk while snakes slither and crawl and fish swims। ओके, अभी क्या बोल रहा है, हम तो जैसे चलते हैं बट स्नेक्स हुए वो क्या हुए, मतलब रेंगते, स्लीदर मतलब रेंग के जाते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, अब ह्यूमन बॉडी की बात आई है, अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके रिलेटेड पढ़ेंगे, ह्यूमन के रिलेटेड पढ़ेंगे। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ ऑन मूवमेंट टू बिगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटी ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। ओके, एनिमल पढ़ने के पहले ह्यूमन का देखेंगे मूवमेंट किस तरह से होता है। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। अब क्या बोले, आप स्कूल में एक्सरसाइज करते हो, उसमें क्या आप इंजॉय करते हो। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। तो आप क्या क्या बोल रहा है कि डिफरेंट एक्सरसाइज करते हो, हाथ और लेग्स को कैसे मूवमेंट करते हो। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स योर आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। अब ये क्या बोल रहा है, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट से क्या होता है, कैपेबल होते हैं मूवमेंट करने के लिए, सारे पार्ट से हम मूवमेंट कर सकते हैं नहीं है। अब आपको एक एक्टिविटी टाइप का दिया, आपको क्या बोला, बॉल एंड इमेजिनरी बॉल
एट द इमेजिनरी विकेट। आपको ऐसा बोला एक विकेट की तरफ क्या करो, आप बॉलिंग करो। तो देखो उस टाइम क्या होगा, आपकी क्या मूवमेंट होगा, आपका हैंड मूवमेंट होगा, आपका पाम का मूवमेंट होगा, शोल्डर का मूवमेंट होगा, और फिर क्या होगा, बॉल का मूवमेंट आएगा। मतलब इतना सारा मूवमेंट करने के बाद ही आप बॉल को क्या कर सकते हो, मोशन में ला सकते हो। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, आप अपने आर्म को कैसे मूव करोगे, डिड यू रोटेट इट एट ऑल शोल्डर इन सर्कुलर मोशन। अब क्या बोला कि आप शोल्डर को पूरा सर्कुलर मोशन में क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका शोल्डर भी पूरा का पूरा मूव होगा। मतलब ऐसा बोला जैसे आपने आपके हैंड को पूरा गोल घुमा के बॉल फेंका, क्या आप अपने शोल्डर को भी इसी तरह से मूवमेंट कर सकते हो। लाई डाउन एट रोटेड योर लेग एट द हिप, अब क्या बोला है, सो जाओ और हिप को ऊपर करके अपने लेग को क्या करो, रोटेट करो। मैं आपको थोड़े कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। बेंड योर आर्म्स एट द एल्बो, आपको क्या बोला, एल्बो से आपके मतलब जो आर्म है, मतलब हाथ है, उसको क्या करो, फोल्ड करो। एंड लेग एट द नी, और लेग को मतलब जो क्या करो, नी से मतलब क्या करो, मूवमेंट कराओ, मतलब थोड़ा फोल्ड करो, बेंड करो। स्ट्रेच योर आर्म साइड वेस्ट, आपके जो स्ट्रेच करो किसको, आर्म्स को, अपने हाथ को साइड से और ऐसे क्या करो, स्ट्रेच करो। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर, अब क्या करो, अपने बेंड करो अपने हाथों को, और जिससे क्या करो, आप शोल्डर के साथ और अपने क्या फिंगर्स को टच करने की कोशिश करो। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, आप कौन सा पार्ट क्या कर रहे हो, अपने आर्म का बेंड कर रहे हो। स्ट्रेथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, अब क्या करो, फिर से डाउनवर्ड की तरफ इसको क्या करो, स्ट्रेच करने की कोशिश करो। एक पूरी एक्टिविटी आप ऐसा ट्राई करना, जब आप चैप्टर रीड कर रहे हो या चैप्टर रीड करने के बाद आप जब टाइम मिला तब आप क्या करो, ये एक्टिविटी करो। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप सब ये एबल कहोगे, ये सब करने में आप कैपेबल हो। ट्राई टू मूव योर वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। अब देखो 8.2 दिया, अब इसके अंदर आपने जो जो मूवमेंट किया है उसका क्या करो, मूवमेंट ऑब्जर्व करके लिखो कि आपने क्या मूवमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, किस में किस टाइप से हुआ, ये पूरा का पूरा आपको टेबल कंप्लीट करना है। ओके, आगे चलते। व्हाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव few parts of our body easily in various direction and some only in one direction, why are we unable to move some parts at all। अब ऐसा बोला है, ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ पार्ट्स को हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, कुछ पार्ट को कुछ सर्टेन या वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हो, और कुछ पार्ट को तो आप मूव कर ही सकते नहीं हो। अब देखो एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी में क्या, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसने क्या बोला है, आपका हैंड है, यहाँ पे एक स्केल बांध लो। देखो जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ ना, इस तरह से क्या करो, मतलब जहां से आपका ये एल्बो आ रहा है, एल्बो के इधर क्या मूवमेंट होता है, एल्बो के पास ही आप क्या करते हो, फोल्ड करते हो ना, तो वहां पे एक स्केल बांध दो और फिर इसको मूवमेंट करने की कोशिश करो। क्या मूवमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्केल की वजह से आपका हाथ क्या हो गया, सीधा बन गया। ओके, आगे चलते हैं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together। अब क्या बोला, हम सिर्फ उसी पार्ट से क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, या उसी पार्ट को आप हिला डुला सकते हो जहाँ पे क्या हो, कुछ जॉइंट्स हो, मतलब जहाँ पे क्या हो, मतलब एक तरह से दो हड्डी या दो बॉन्स क्या हो, मिल रही हो। लाइक एल्बो, देखो एल्बो हुआ, फिर शोल्डर हुआ, फिर नेक हुआ, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे क्या दो या दो से अधिक मतलब क्या आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या हो रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट, इनको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। और आप जॉइंट से ही क्या कर सकते हो, कोई मूवमेंट कर सकते हो। जहाँ जॉइंट नहीं है वहां कोई मूवमेंट होगा नहीं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या ऐसे और कुछ जॉइंट्स के आप नाम बता सकते हो। इफ अवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट्स नहीं होगा, डू यू थिंक दैट इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल, क्या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर कोई जॉइंट नहीं है तो क्या मूव कर सकेंगे, नहीं, हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जॉइंट की वजह से ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट, अब जॉइंट क्या होता है। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ योर शोल्डर, हैंड्स, लेग इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज। अब वो क्या बोल रहा है कि आप अलग अलग जगह जो आपको नाम बोले, ये जगह क्या करो, फिंगर से टच करके देखो, क्या आपको वहां पे कुछ फील होता है। देखो क्या आपको वहां से कुछ हार्ड फील हो रहा है, ये जो हार्ड फील हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, बॉन बोलते हैं। ओके, जो और इस तरह की हमारे अंदर क्या बहुत सारी बॉन है। बॉन्स कैन नॉट बी बेंड, जो बॉन्स होती है उनको बेंड कर सकते नहीं है। सो हाउ डू यू बेंड अवर एल्बो, तो हम हमारे एल्बो को कैसे बेंड कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है, जो एल्बो होता है ना, वहां पे दो बोन्स क्या होती है, जॉइंट होती है,
मैं आपको पिक्चर में दिख रहा है उसमें क्या, और आपका जो अपर पार्ट से मतलब जो शोल्डर से लेके एल्बो तक का हिस्सा और एल्बो से लेके पाम तक का हिस्सा, ये दोनों क्या हो रहा है, आपको एल्बो के वहां क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, मतलब दो बोन्स वहां पे क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रही है। इस वजह से आप वहां से क्या कर सकते हो, एल्बो से मूवमेंट कर सकते हो। इट इज नॉट वन बोन, ये क्या बोले, एक लॉन्ग बोन नहीं है ये, क्या इसमें अपर आर्म भी है और लोअर आर्म भी है। देखो अपर आर्म से लेके अवर विस्ट, विस्ट मतलब क्या, हमारी मुट्ठी, मतलब मुट्ठी तक की क्या है, दूसरी क्या बोलते हैं, बॉन है, और उसके ऊपर की क्या है, दूसरी बॉन है। उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे मूवमेंट होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। अब क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या दो अलग अलग टाइप की क्या होती है, बॉन्स होती है, और अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। वो जॉइंट्स ही हमको क्या करते हैं, मतलब मूवमेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखो ये पहला जॉइंट का नाम दिया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, इसका नाम से क्या पता, बॉल है और एक तरह का सॉकेट है, उन तरह का क्या है, जॉइंट है। अब देखो ये पूरा आपको एक्टिविटी दिया है, मैं आपको एक्टिविटी समझा देता हूँ। उसमें क्या है, इसने ऐसा बोला है कि आप क्या करो, पेपर लो और पेपर को रोल करो और एक तरह का क्या सिलेंडर बनाओ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट, ये एक तरह का सिलेंडर बनाओ। देखो पेपर सिलेंडर नाम दिया है ना, इस तरह का क्या करो, एक सिलेंडर बना दिया, मतलब आपको क्या गोल्ड फोल्ड कर दो, बराबर। फिर एक बॉल लो और बॉल के अंदर वो क्या करो, बॉल को मतलब या तो हॉल करके या कैसे भी करके इसमें चिपका दो। और फिर एक बाउल लो, ये देखो बाउल दिया हुआ है और ये बॉल दिया है, ये जो ब्लू कलर का ये बॉल है और जो ऊपर है वो बाउल है। और बाउल के अंदर क्या करो, वो बॉल करो और फिर गोल गोल घुमाने की कोशिश करो, क्या घूम जाएगा, ऑब्वियसली। देखो बाउल बड़ा है और गोल है, उसकी वजह से बॉल इसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा। और इसी तरह का मूवमेंट हमारे क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में होता है। ओके, ये देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये पिक्चर दिया ना 8.3, फिगर 8.3, तो ये देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये नीचे वाला आपका ऐसा समझ लो जो सिलेंडर बनाया है वो, और ऊपर जो बाउल है वो उस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, मतलब तीन है ना, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये बॉल है वही, और ये जो हिप बोन दिया है ना वो है आपका बाउल, और ये जो नीचे वाला थाई बॉन्स दिया ना ये है आपका पेपर सिलेंडर। ओके, एक एक्टिविटी है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। अब ये क्या बोला है, जो पेपर सिलेंडर है ना इसको आप आर्म समझ लो, आर्म मतलब हाथ। ओके, ये जो आपका जॉइंट है ना दो टाइप का दिखेगा, ये आपके हाथ के शोल्डर वाला हिस्से में भी दिखता है और आपके पैर के थाई वाले हिस्से में भी दिखता है। मतलब जो सॉकेट जॉइंट है वो अपने हाथ में भी होता है और पैर में भी होता है। इसी वजह से हम हमारे हाथ और पैर को हर डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, मूव करवा सकते हो। तो अब ऐसे समझ लो ये जो पेपर सिलेंडर है वो आपका आर्म है, ये जो बॉल है वो आपका क्या है, एंड है, मैंने आपको बताया उसी तरह का शोल्डर, और ये जो ऊपर वाला है वो क्या है, कैविटी। ओके, इसी तरह से क्या होगा, मूवमेंट होगा। सच जॉइंट, ये जॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं, सच जॉइंट अलाउस मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या होता है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। और आपको ऐसा बोला कोई और अदर नाम, तो ये हमारा जो बॉल एंड सॉकेट है ये हमारा पैर के इधर होता है। ओके, मतलब ये आपका जो हिप बोन हुआ, मतलब हिप हुआ ना आपके हिप्स, वो वाला बोन हो गया, और ये हो गया बॉल सॉकेट, और नीचे वाला क्या हो गया, थाई बोन, मतलब जो आपका पैर की जंघा बोलते हैं ना वो हो गया। ओके, यहाँ तक आया। अब पाइवोटल जॉइंट्स, अब पाइवोटल जॉइंट्स में क्या होता है, तो जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट्स द हेड। अब हमारी जो नेक, हमारी गर्दन होती है ना, गर्दन और हेड मतलब हमारा सिर, जो आपका एक गर्दन और ऊपर सिर वाले हिस्से को ज्वाइंट करने वाले को क्या बोलते हैं, पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। अब देखो ये क्या, इट अलाउस अस टू बेंड अवर हेड। ये क्या करता है, हमको अलाउ करता है जिससे हम क्या कर बेंड कर सके अपने हेड को, मतलब सर को, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब आगे और पीछे ही होता है, और टर्न लेफ्ट और राइट ही होता है, पर पूरी तरह, और थोड़ा आप करोगे राउंड जैसा भी होता है, पर और ज्यादा इसके अंदर मूवमेंट होता है, एक लिमिटेड मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ट्राई दिस मूवमेंट्स, हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म। अब ये बोले हमारे आर्म, जो हमारे हाथ के मूवमेंट हुए या जो पैर के मूवमेंट है, उससे ये मूवमेंट किस तरह से अलग है। कैन रोटेट का कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के, क्या बोला, क्या आप मतलब इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हुआ। इन द पाइवोटल जॉइंट सिलिंड्रिकल बॉन्स रोटेट इन अ रिंग। अब ये जो पाइवोटल जॉइंट होता है इसके अंदर क्या होता है, जो बॉन्स होते हैं वो क्या सिलिंड्रिकल, मतलब एक गोल टाइप के, मतलब क्या होता है, बॉन होता है, इसमें क्या रोटेट इन रिंग स्ट्रक्चर। रिंग मतलब गोल गोल क्या घूमता है, ज्यादा घूमता नहीं, जिस तरह से उसमें होता है उस तरह का मूवमेंट इसमें कम होता है। फिर हिंग जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स क्या होता है, ओपन एंड क्लोज डोर अ फ्यू टाइम्स। ओके, अभी क्या बोला, डोर होता है ना, आप डोर को आप ओपन करोगे क्लोज करोगे ना, तो आपने देखा होगा वहां पे एक क्लैंप लगे होते हैं। आपके डोर होगा ना, तो डोर के मतलब जहाँ पे मतलब वो दीवार से चिपका होता है या दीवार से जॉइंट है ना, वहाँ पे क्लैंप होता है। और वो क्लैंप कैसा होता है, एल साइज का होता है, और जो एल का एक हिस्सा होता है वो दीवार में होता है, दूसरा हिस्सा डोर में होता है। और उसकी वजह से उसके अंदर दो ही मूवमेंट होगा, या तो खुलेगा या बंद होगा। पर आप उसको ऊपर नीचे करने जाओगे तो नहीं होगा। स्लाइडर वाले की बात अलग है, पर हम नॉर्मल डोर की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह के जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया। अब
ये जो हिंग जॉइंट है ना, इसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है। देखो एक्टिविटी दिया, इसमें क्या है मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। ये एक पेपर दिया हुआ, इस पेपर के अंदर क्या कि आपको पेन डालना है, और पेन से फिर क्या होगा, देखो दो ही तरफ मूवमेंट हो सकता है, तो इस तरह के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट बोलते हैं। ओके, समझ में आया? ये एक बार रीड कर लेना, एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ हिंग जॉइंट किस तरह से वर्क करता है वो समझाने के लिए किया है। अब देखो आ गया फिक्स जॉइंट। अब फिक्स जॉइंट में क्या होता है वो समझ लो। फिक्स जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, उनको मूवमेंट करवा सकते नहीं हो। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड। अब ये जो जॉइंट्स है ना, वो बोन्स की हड्डी जो हमारे हेड के अंदर होती है, मतलब दिमाग के अंदर होती है, डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। अब तक हमने जो डिस्कस किया उनसे पूरी क्या होती है, डिफरेंट ही होते हैं। जो मतलब ये जॉइंट क्या दूसरे जो जॉइंट के कंपेयर में क्या होते हैं, पूरे डिफरेंट होते हैं। तो बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। ये बोन्स इस जॉइंट में कभी मूवमेंट हो सकता नहीं है, और किसी भी तरह का मतलब हिलन डुलन या किस तरह का मूवमेंट आप इसमें करवा सकते नहीं हो। सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स जॉइंट। देखो नाम से पता है फिक्स्ड है, इसको हिला डुला सकते नहीं हो। वेन यू ओपन योर माउथ वाइड। अब जब आप अपने ओपन क्या करो, माउथ को एकदम वाइड ओपन करो, जोर से आ करो, तो कैन यू मूव योर लोअर जॉ। अब देखो जो जॉ मतलब होता है जो नीचे वाला जबड़ा होता है ना, वो जबड़े आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट करवा सकते हो। हाँ, थोड़ा तक आप करवा सकते हो, बट ये अपर जो होता है उसका आप मूवमेंट ज्यादा करवा सकते नहीं हो, क्योंकि ये ऊपर हेड के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। कभी आपने जैसे कोई चबाने का भी देखा होगा ना, तो आपके ऊपर के कंपेयर में जो नीचे वाला जबड़ा है ना, वही ज्यादा क्या करता है, हिलता है। ओके, तो ये एक तरह का क्या है, फिक्स जॉइंट है। ये एक तरह का क्या है, फिक्स जॉइंट है। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। वी गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी दे आर डिफरेंट शेप्स। ओके, अब क्या होता है, ये जो जॉइंट्स होता है ना, इसकी वजह से ही क्या होता है, हमारे बॉडी को अलग अलग शेप मिलता है। ओके, मतलब हमारी नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एक टाइप का शेप होता है, और जो एनिमल हुए उनके भी अलग अलग, मतलब उनके बॉन्स के कनेक्ट होने के तरीके से ही क्या होता है, उनका शेप बनता है। इफ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल यू मेक अ फर्स्ट परहैप्स फ्रेमवर्क टू। अब ये वजह आप एक डॉल बनाओगे तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, तो ऑब्वियसली हम उसका सर बनाएंगे, हाथ बनाएंगे, इस तरह से मतलब हमको पता है कि एक स्केलेटन किस तरह का होता है, इस तरह से हम बनाओगे। ये देखो आपको ह्यूमन स्केलेटन दिया है, इसमें क्या लिखा है, द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स। मतलब 305 बोन होती है हमारे अंदर, हड्डियां होती है। कितनी, 305 टाइप्स की बोन्स होती है एट द बर्थ। ये क्या होती है, बर्थ के टाइम होती है, पर जैसे हम बड़े होते हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और 206 हो जाती है। आप बोलोगे कहाँ चली जाती है, तो इसमें ऐसा है कि कुछ बोन्स होती है ना, वो मतलब जो बचपन में होता है तभी रहती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है, उसका यूज रहता नहीं है, वो एक तरह से क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है। ओके, इतना समझ में आया। अब दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। ये जो फ्रेमवर्क है इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, और हमारे ह्यूमन के सबका स्केलेटन इसी टाइप का होता है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ये आपको कैसा पता चला कि ह्यूमन का है, किसी और का भी तो हो सकता है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। वी कैन have some idea about the shapes of number of bones some parts of our body by feeling them। okay, अब हमको कैसे पता चले हमारा, क्योंकि हमने फील किया। देखो हमारा जो सर है, तो हमारे सर को हाथ दोगे, दो आंख नाक ये सब इसमें भी दिख रहा है, मतलब हमको ऐसे मतलब फील करके हमको पता चला कि ये क्या है, हमारा ही स्केलेटन है। मतलब हमारे जो मांस है, जो हमारे मसल्स है, उसके अंदर इसी तरह के बोन्स का स्ट्रक्चर होगा। वन वे वी कुड नो दिस शेप्स बेटर वे। ओके, अभी इसका शेप पता करने का एक एक्सरे भी क्या है, मतलब इसका ये मतलब इमेज बना देता है। एक्सरे एक तरह का क्या, इसका ऑप्शन है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि ह्यूमन की बॉडी, अलग अलग लेग्स, अलग अलग हाथ के अंदर के जॉइंट्स और वो सब कैसे। कई बार क्या हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सरे निकालते हैं, जिससे उसके बोन्स के अंदर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हुई हो तो पता चल जाती है। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली हैव एक्सरे एट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। अभी बोले कि आपकी घर के अंदर किसी का भी एक्सरे लिया गया किसी भी बॉडी पार्ट का। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, जब हमको क्या होता है, कभी लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर हमारा क्या निकालता है, एक्सरे निकालता है, जिससे कहीं पे भी कोई भी ब्रेक डाउन हुआ है या कोई हड्डी टूट गई हो, क्रैक हो, तो हमको पता चल जाता है। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ बोन्स इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं उसका शेप बताता है। फील द बोन एट योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर आर्म एंड अपर लेग। अब ये क्या बोला, अलग अलग जगह का आप क्या करो, फील करने की कोशिश करो, हाथ लगा के इधर की बोन्स किस तरह की है। ट्राई टू फाइंड नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और कोशिश करो कि आप क्या करो, उस पार्ट जिस पे आप हाथ दे रहे हो उधर कितनी बोन है फाइंड करने की कोशिश करो। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी
जॉइंट एंड कंपेयर दीज विथ एक्सरे इमेज। अभी क्या बोल रहा है, आप मतलब हाथ लगा के चेक करो और फिर जो एक्सरे इमेज है जो आपको देखो फोटो में दिख रहा है, इससे क्या करो मतलब मैच करने की कोशिश करो। देखो ये आपका हील का आ गया, ये जो इस तरह का है ना, एक ये आपका नी के जॉइंट्स है और एक तरह का एंकल है। देखो ये नी आया, फिर ये आपकी क्या आ गई एडी जैसा। तो ये मतलब आप छू के कोशिश करो और फिर इसके अंदर देख के क्या आपको कुछ सिमिलर लग रहा है। बेंड योर फिंगर्स, आप क्या करो फिंगर्स को बेंड करो और आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप हर जॉइंट पे उसको बेंड कर सकते हो। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, आपके मिडल फिंगर में कितनी बोन्स है। फील द बैक ऑफ योर पाम, आपके जो पाम है जो हथेली है उसका बैक साइड क्या करो फील करने की कोशिश करो। इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, आपको ऐसा लगेगा कि इधर क्या है बहुत ज्यादा बोन्स है। फिर आप जो वृष्ट है आपकी मुट्ठी है उसको भी क्या करो, क्या फ्लेक्सिबल है पूरी तरह से, क्या हर तरह से मूवमेंट हो सकता है। तो आप देखोगे कि जो आपकी मुट्ठी है ना वो आगे की तरफ मुक्का बनाने की कोशिश करोगे ना तो बन जाएगा, बट उल्टा करने की कोशिश करोगे तो फ्लेक्सिबल नहीं होगी। इट इज मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बॉन्स, अलग अलग क्या होती है बॉन्स से बनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं कार्पल्स बोलते हैं। ओके, जो एक अलग अलग बॉन्स से बनी होती है मुट्ठी उसको क्या बोलते हैं कार्पल्स। व्हाट वी हैपन इफ इट हैज ओनली वन बॉन, अब ये क्या बोल रहा है क्या होता है अगर ये पूरी की पूरी एक ही बॉन्स से होती है। देखो ये आपको हैंड जो आपका हाथ है हाथ की बॉन्स दी हो, देखो इधर अलग दिख रही है, इधर अलग दिख रही है, इधर, और ये जो नाखून के टाइम में अलग बॉन्ड दिख रही है। ओके, मतलब ये सोचो एक हाथ के अंदर ही कितनी टाइप की बॉन्स आ गई। अब देखो ये आपको क्या बोले एक एक्टिविटी दी, आपको क्या बोले एक लंबी सी आप क्या करो सांस लो, मतलब सांस भरो। देखो टेक अ डीप ब्रीथ, अंदर एकदम लंबी सांस लो और फिर क्या करो आपके चेस्ट और बैकबोन है ना उसको प्रेस करके कोशिश करो कि आपको वहां कुछ हड्डियां महसूस हो रही है। तो आपको देखो ये एक तरह का एक ग्रीप केज दिखेगा, ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है चेस्ट का हिस्सा होता है, इसके अंदर आपका हार्ट और क्या होता है लंग्स और वो सब क्या होता है सिक्योर होते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना आपको फील होगा, आप जब से लंबी सांस भरोगे फिर आप क्या करो पीछे और आगे की तरफ टच करोगे तो ऐसे छोटी छोटी रिब्स आपको महसूस होगी। अगर आप मोटे होंगे तो आपको कम महसूस होगी, पर पतले लोगों में काफी दिख जाता है। अब ऑब्जर्व 8.10, अब देखो 8.10 दिया, इसको क्या करो केयरफुली ऑब्जर्व करो। इस तरह का हमारे अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। एंड कंपेयर विथ, ये बोल रहा है कि आपने जो फील किया है और इसको कंपेयर करने की कोशिश करो क्या इसके जैसा ही कुछ फीलिंग हो रहा है। अब ये जो इस तरह का केज बना है ना ये ऐसे समझ लो छोटे छोटे जॉइंट से बनता है। फिर क्या है वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बैंड, ये क्या होता है रिब्स होती है देखो पूरी की पूरी बैंड होती है और दे जॉइन द चेस्ट, ये क्या करते हैं चेस्ट जॉइन मतलब चेस्ट की जो बोन होती है उससे क्या होते हैं जॉइंट होते हैं और बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, एक तरह का क्या बोलते हैं बॉक्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं रिब केज बोलते हैं। देर आर 12 रिब्स, ये कितनी है 12 रिब्स होती है ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, हर साइड मतलब एक साइड 12 इस साइड और 12 इस साइड 24 हो जाएगा और उसको पूरा एक ही माना जाता है। फिर सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाइज प्रोटेक्ट इनसाइड द केज। ओके, हमारी बॉडी के कुछ एकदम सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं ना जो मतलब क्या हो एकदम मतलब सॉफ्ट होते हैं, उन सबको इस केज के अंदर ही क्या होते हैं सुरक्षित रहते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, आप क्या करो अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो क्या करे बिना अपने नीज मतलब अपने घुटने को मोड़े बिना आप क्या करें अंगूठे को छूने की कोशिश करें। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, आप क्या करो नेक से स्टार्ट करो, मूव योर फिंगर, अपने फिंगर्स को क्या करो मूव कराओ डाउनवर्ड्स द बैक, और बैक की तरफ क्या करो मूवमेंट कराओ। आपको क्या फील होगा एक बैकबोन फील होगा। और एक बैकबोन देखो आपको पिक्चर में दिया इस तरह का बैकबोन है, ये बैकबोन है ना छोटी छोटी क्या होती है बोन से बनी होती है। इट इज मेड ऑफ स्मॉल बॉन्स, जिसको क्या बोलते हैं वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्रा से क्या होती है छोटी छोटी बॉन्स होती है उससे मिलके ये बनी होती है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा, इसके अंदर क्या होती है 33 वर्टिब्रा होती है। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बॉन्स, और जो रिब केज होता है ना वो भी क्या होता है इसी जॉइंट से मतलब इसी बॉन्ड से जुड़ा होता है। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये जो बीच में जो सेंटर आपको डंडे जैसा दिख रहा है ना यही आपकी क्या है मतलब बैकबोन है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन बॉन विल यू फ्रेंड एबल टू बैंड, अभी क्या बोला क्या अगर बैकबोन एक ही हड्डी का एक ही बॉन का बना होता है एक लॉन्ग बॉन का तो क्या वो मूवमेंट हो पाता नहीं, क्योंकि बॉन कभी बैंड होती ही नहीं है। बॉन सिर्फ उधर ही बाइंड होती है जहाँ दो बॉन क्या होती है कनेक्ट होती है, या वहाँ पे क्या होता है कार्टिलेज या फिर क्या होता है मसल्स, और जहाँ से क्या होता है उसके थ्रू ही क्या होती है मूवमेंट होती है। पर एक जो कंटिन्यू बॉन होती है वो मूवमेंट नहीं होती, जहाँ पे दो बॉन क्या होती है जॉइंट होती है वही से मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे भी इतने सारे जॉइंट है उसकी वजह से मूवमेंट हो पा रहा है वरना मूवमेंट हो पाता नहीं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस द वॉल एंड आस्क हर टू
पुश द वॉल। अभी क्या बोला, आपका फ्रेंड को ऐसा बोला कि मतलब दोनों हाथ सीधे रख के दीवार को धक्का देने की कोशिश करें, और उसके बाद आप क्या करो, फील करो कि उसके जो बोन्स है, मतलब जो हाथ है, बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। अब जो शोल्डर्स है वहाँ की बोन्स आपको क्या अलग से दिखने लगेगी। अब ये जो बोन्स है इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन्स बोलते हैं, मतलब ये क्या शोल्डर की बोन दिखेगी। ऑब्जर्व 8.13। अब देखो 8.13 आपको दिया हुआ है, पेल्विक बोन्स दिया हुआ है। अब देखो दिस स्ट्रक्चर इज मेड पेल्विक बोन्स है, पेल्विक बोन्स है, दे इंक्लूड द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। स्टमक मतलब जो पेट है, आपके पेट के नीचे के पार्ट्स में क्या होता है, पेल्विक बोन होती है। दिस इज द पार्ट यू सीट, जहाँ आप बैठते हो ना, आपकी थाई जो पिछवाड़ा बोलते हैं वो हिस्सा होता है जिसको क्या होता है, आप बैठ के मतलब वो टाइप की जो बोन्स होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन्स बोलते हैं। द स्कल is made of many bones joints together. It includes and protect a very important part of our body, the brain. Okay, अब ये जो हमारा स्कल होता है, ये देखो आपको खोपड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये खोपड़ी आप क्या होता है, बहुत ज्यादा बोन्स से मिलकर बना होता है, और उसका काम क्या होता है, जो ब्रेन होता है उसको क्या करता है, सिक्योर करता है, क्योंकि ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है, तो ब्रेन को सिक्योर करने का ना काम कौन करता है, स्कल करता है। We discussed many bones and the joints of our skeleton. हमने बहुत सी bones के बारे में पढ़ा, उनके joint skeleton में किस तरह से वो देखा। There are some additional parts of our skeleton that are not as hard as bones and which कैन बी बैंड। ओके, अभी क्या बोला है, ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ ऐसा पार्ट होता है जो बॉन्स तो नहीं होता है बॉन, पर उसके कंपेयर में थोड़ा क्या होता है, इतना हार्ड नहीं होता, जितनी हार्ड बॉन होती है उतनी हार्ड नहीं होती, बट फिर भी मतलब क्या होता है, उसके अंदर मूवमेंट होता है नहीं है, उस तरह के पार्ट को बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। फील योर ईयर, ये आप ईयर में फील कर सकते हैं। आप देखो कान है, तो एक कान के अंदर देखो जो नीचे वाला हिस्सा है ना, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, ईयर लॉब बोलते हैं। ये क्या होता है, एकदम आपका मुलायम दिखेगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा आपको ऐसा लगेगा इधर हड्डी है, पर अगर हड्डी होता है तो इसको आप पकड़ के हिला सकते नहीं हो, आप हिला सक रहे हो मतलब इधर हड्डी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्टिलेज है। ओके, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन्स पार्ट्स दैट कैन बी बेंट। अब देखो बेंट हो सकता है नहीं, क्या बोलते हैं वो, ईयर तो आपका बेंड हो सकता है, पर आपकी बोन बेंड हो सकती है नहीं, मतलब यहाँ पे बोन नहीं है। देयर डू नॉट सीम्स टू बी एनी बोन, यहाँ पे कोई बोन नहीं है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन योर ईयर लॉब एंड द पोर्शन अबव इट, मतलब आपको बोला लॉब जो ईयर लॉब नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाले हिस्से में कुछ फर्क लग रहा है। यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, आप क्या कर सकते हो, उसको फिंगर में क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। You do feel something in upper parts of ear that is not as soft as ear lobe but not as hard as bone। अभी के जो ऊपर वाला पार्ट है ना इतना हार्ड है बॉन जितना, ना इतना सॉफ्ट है नीचे वाले पार्ट जितना। ओके, isn't it? दिस इज द कार्टिलेज, इसी को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ अवर बॉडी, कार्टिलेज हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उधर भी देखने को मिलता है। We have seen that our skeleton is made of many bones, joints and cartilage। हमारा जो skeleton है वो बहुत ज़्यादा bones से, joints और cartilage से बनता है। You could feel bend and movement many of them। Draw a neat figure of the skeleton in your notebook। आपको अपने नोटबुक में क्या skeleton का क्या करो, फिगर बनाना, नीट एंड क्लीन, ऐसा बनाना कि इंसान का लगे जानवर का लगे नहीं, क्योंकि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ। We have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different way। और हमारे क्या होते हैं, मतलब हमने देखा bones होती है और हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा joints होते हैं जो हमारे movement करने में मदद करते हैं। What makes the bones move in the way they do? Obviously वो क्या है, joints ही है। Make a fist with our hand, क्या करो, एक मुट्ठी बनाओ, bend your arm and elbow and touch the shoulder with your thumb। आप क्या करो, मुट्ठी बना के शोल्डर को टच करने की कोशिश करो, ओके, थंब की हेल्प से। सी यू चेंज इन द, ओके, ये बोले अपर आर्म में कुछ चेंज दिख रहा है और वो चेंज किया, उसको टच करने की कोशिश करो। ऑब्जर्व स्लोवन रीजियन इन द अपर आर्म। अब देखो ये क्या बोल रहा है पता है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, वैसे आप पहला हाथ सीधा है, फिर आप क्या करो, उसको फोल्ड करो और मुट्ठी बना के शोल्डर को टच करने की कोशिश करोगे ना, तो ये हिस्सा है ना ये फूल जाएगा। जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा ऋतिक रोशन ऐसा करता है तो उसके क्या होता है, मसल्स ऊपर आ जाते हैं, तो ये जो हिस्सा है इसी को क्या बोलते हैं, मसल्स। दिस इज अ मसल्स, इसको क्या बोलेंगे, मसल्स बोलेंगे। द मसल्स ब्लड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, फूल जाते हैं, मतलब जैसे आप इसको क्या करो, खींचने की कोशिश करोगे, पुल करने की कोशिश करोगे, क्या होगा, खींच जाएगा और क्या फूल जाएगा। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, साइज में क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा पर फूल जाएगा। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू नॉर्मल, फिर नॉर्मल लाने की कोशिश करोगे तो एकदम नॉर्मल जैसा ही हो जाएगा।
व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल्स बिकम शॉर्टर, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, स्टीपर मतलब हार्ड हो जाता है, और थिक मतलब जाड़ा हो जाता है। ओके जो क्या करता है, पुश द बॉन, जो क्या करता है, बॉन को खींचता है। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल किस में काम करते हैं, पेयर में काम करता है, अकेला मसल काम करता नहीं है। देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये जो नीचे, ये आप ए पिक्चर देखो, ए में देखो ये जो रेड कलर का नीचे दिया है, ये नीचे वाला मसल है और ये ऊपर वाला मसल है, दोनों मिक्स होके क्या करता है, काम करते हैं। ओके समझ में आया इतना, वरना अगर नीचे से काम कर, नीचे से ऊपर तो कर देगा पर ऊपर वाला होगा ही नहीं, तो नीचे नहीं होगा वापिस। ओके तो फिर चिपक जाएगा आपका हाथ। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्टेड, उनमें से एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है, द बॉन इज पुल्ड इन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में क्या होता है वो खींचते हैं, उसमें क्या होता है, एक तरह का क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड अदर क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, दूसरा रिलैक्स हो, जब आपको रिलैक्स कर देते हो तो जो रिलैक्स हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इट कैन नॉट पुश, आप इसको पुश नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो, मतलब आप इसको खींच सकते हो और इसको मतलब धक्का दे सकते नहीं हो, या इसको मतलब खींच के लंबा नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हो। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बॉन, एक बॉन को हिलाने के लिए दोनों मसल्स को क्या करना पड़ता है, साथ में काम करना पड़ता है। हर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, के हर बार मसल्स चाहिए मतलब बॉन को मूवमेंट कराने के लिए। वन हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, अदर एनिमल कैसे मूवमेंट करते, डू ऑल एनिमल हैव बॉन्स, क्या हर एनिमल के क्या होते हैं, बॉन्स होती है। व्हाट अबाउट द अर्थवर्म, अर्थवर्म के बारे में क्या है, अर्थवर्म के अंदर कोई बॉन होती ही नहीं है, स्नेल के अंदर भी कोई बॉन होती नहीं है, तो वो कैसे मूवमेंट करते हैं वो हम देखते हैं। ओके गेट्स ऑफ एनिमल, एनिमल के अंदर मूवमेंट कैसा होता है, गेट्स का मतलब ना मूवमेंट, अब तक हमने जो पढ़ा था वो किसका था, ह्यूमन का था, अब जो हम देखेंगे वो एनिमल के अंदर देखेंगे। अभी अर्थवर्म की बात कर रहे हैं, अभी एक्टिविटी में जो दिया वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें ऐसा बोला कि आप अर्थवर्म की मूवमेंट को क्या करो, गार्डन में एक बार देखो और फिर आप क्या करो, एक जेंटली उसको क्या करो, एक या तो मतलब फिल्टर पेपर पे या इंक लगे हुए पेपर पे क्या करो, उसको लेने की कोशिश कर, मतलब आप उसके सामने रखोगे पेपर तो ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। फिर अब उसका मूवमेंट किस तरह से होता है आप क्या करो, वो ऑब्जर्व करो, फिर क्या करो, एक स्लिपरी प्लेट लो और वो प्लेट के ऊपर उसको छोड़ दो और फिर देखो वो किस तरह से उस सरफेस के ऊपर मूवमेंट कर रहा है। ओके ये चीज पूरा आप देखो। फिर द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड, ये क्या होता है, इसकी बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, रिंग से बनी होती है, गोल गोल, जो जॉइंट टू जॉइंट मतलब एकदम कंटिन्यूसली क्या एक दूसरे से कनेक्ट होता है। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव एनी बॉन, इसके अंदर कोई बॉन होती ही नहीं है। इट हैज मसल्स विच हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, अब वो क्या होता है, उसके अंदर मसल्स होते हैं, जो मसल्स उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे वो क्या करता है, अपनी बॉडी को एक्सटेंड मतलब बड़ा भी करता है और शॉर्टन मतलब छोटा भी करता है। ड्यूरिंग मूवमेंट्स द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, अब वो क्या करता है, पीछे वाले पार्ट होता है, जैसे ये अर्थवर्म है तो इसके अंदर जो पीछे वाला पार्ट है इसको क्या करेगा, वो मतलब फिक्स रखेगा और आगे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, फिर क्या करेगा, आगे वाले को फिक्स करके पीछे से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ओके देन इट शॉर्टन द बॉडी इन पुल्स एंड द रियर एंड फॉरवर्ड, अब वो क्या करता है, मतलब पहले पीछे से स्टेबल रखता है और आगे मूवमेंट करता है, फिर आगे को स्टेबल करके पीछे से आगे आता है। ओके इस तरह से इसके अंदर मूवमेंट चलता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, जिससे क्या होता है, छोटे छोटे डिस्टेंस में क्या होता है, मूवमेंट होता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, अब वो क्या होता है, सॉइल के थ्रू क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिससे क्या उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा होता है फिर वापस बड़ा होता है, फिर छोटा होता है फिर बड़ा होता है, इस तरह से मूवमेंट करके वो आगे बढ़ता है। इट्स बॉडी सीक्रेट द स्लिमी सब्सटेंस, वो क्या करता है, इसकी बॉडी सीक्रेट करने का मतलब निकालती है, छोड़ती है, स्लिमी मतलब एकदम स्लिप हो जाए इस तरह से, एकदम स्लिमी क्या करता है, सब्सटेंस मतलब लिक्विड जैसा निकालती है, टू हेल्प द मूवमेंट, जो क्या करता है, इसके मूवमेंट को हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, अब इसकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो फिक्स कैसे हो जाते हैं, स्लिप, जैसे ये क्या बोले, स्लिमी एक तरह का क्या सबसे निकलता, स्लिप क्यों नहीं हो जाते, तो अंडर इट्स बॉडी, बॉडी के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं, जो क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या होता है, इसको प्रोजेक्शन आउट मतलब बाहर की तरफ होते हैं। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, ये ब्रिस्टल किससे कनेक्ट होते हैं, मसल से कनेक्ट, जैसे हमारी बोन्स मसल से कनेक्ट होती है ना, इसके ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, मसल से कनेक्ट होता है। द ब्रिस्टल्स हेल्प्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ये क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, ग्रिप बनी हुई होती है, वो ग्राउंड के अंदर स्लिप होता नहीं है। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे
थ्रू द सॉइल। वो क्या करता है, जो भी उसको सॉइल में मिलता रहता है उसको सॉइल के साथ ही क्या करता है, निगलता रहता है, मतलब खाता रहता है। इट्स बॉडी देन थ्रू वे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। अब वो क्या करता है, उसकी बॉडी जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है वो क्या करता है, निकाल देती है। जैसे हमारी बॉडी भी अनडाइजेस्ट पार्ट होता है वो हम सुबह जाके निकाल देते हैं, वैसे इसका भी क्या होता है, इसकी बॉडी अनडाइजेस्ट फूड निकाल देती है। हर किसी के अंदर इसी टाइप का होता है, मतलब क्या होता है, हम कोई भी चीज खाते हैं जो अनडाइजेस्ट होता है वो निकाल लेते हैं। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। ये जो इसकी एक्टिविटी होती है सॉइल के अंदर घूमने की और सॉइल को क्या करने की, इसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। इसकी वजह से अर्थवर्म क्या होता है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, जिससे क्या होगा, कोई भी प्लांट को नुकसान होता नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूजफुल बोलते हैं। जो एक्टिविटी करता है वो प्लांट्स के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। अब स्नेल, स्नेल की बात करते हैं। स्नेल का देखो आपको पिक्चर दिया हुआ, और मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, उसके अंदर भी आपको अच्छे से स्नेल दिख जाएगा, रियल पिक्चर। ये तो आपको क्या एक तरह का बनाया हुआ है। अब ये क्या बोले, स्नेल को ऑब्जर्व करो तो स्नेल किस तरह का होता है, स्नेल का स्ट्रक्चर भी देखो, ये अर्थवर्म जैसा ही होता है, पर इसके कंपेयर में वो क्या मोटा होगा, प्लस इसके ऊपर एक तरह का क्या होगा, कवरिंग होती है। ओके, ये कवरिंग इसने अर्थवर्म में नहीं देखेगी, आपको स्नेल में देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड द सेल। इसको कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इट इज द आउटर स्केल्टन ऑफ द स्नेल। इसका क्या होता है, आउटर स्केल्टन होता है। स्केल्टन जैसे हमारा बॉडी का देखा था वो पूरा का स्केल्टन, ये इसका क्या आउटर स्केल्टन होता है। बट इट इज नॉट मेड ऑफ बॉन्स, पर ये किसी बॉन्ड से बना हुआ नहीं है। तो हमने पहले भी देखा है, जो अर्थवर्म हुआ और स्नेल हुआ, इनके अंदर कोई बॉन्ड होती नहीं है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट है। डज नॉट हेल्प इन मूविंग, ये मूवमेंट में भी हेल्प करता नहीं है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग जगह पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो कोई हेल्प करता नहीं है। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग, ये क्या होता है, मतलब सिर्फ खिसका जाता है, मतलब ये खुद ही, मतलब ये स्नेल के साथ ही अपने आप खिसक जाता है। मतलब स्नेल के ऊपर वाला हिस्सा, मतलब स्नेल नीचे से खिसकेगा तो ऊपर अपने आप क्या होगा, उसके साथ खींचा चला जाता है। ये कोई मूवमेंट करने में हेल्प करता नहीं है। प्लेस अ स्नेल ऑन अ ग्लास, अब ये क्या बोला, आप ग्लास प्लेट में क्या करो, स्नेल को रखो एंड वॉच इट, और इसको देखो, इसके मूवमेंट को देखो। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जब वो क्या करता है, इस मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, आप केयरफुली ग्लास को क्या करो, अपने सर के ऊपर की तरफ रखो और ऑब्जर्व करो। मतलब आप नीचे की तरफ से देखो, मतलब ग्लास होगा तो आपको नीचे से दिखेगा स्नेल क्या कर रहा है। आप स्टील की प्लेट लोगे तो वैसे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्लास की प्लेट लेनी है जिससे क्या आपको ट्रांसपेरेंट हो, और आप नीचे देखो क्या मूवमेंट हो रहा है, मतलब किस तरह से वो क्या कर रहा है, आगे चल रहा है। ऑब्जर्व इट मूवमेंट एंड ब्रेन एवॉल्व। अब देखो क्या, अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे बी कम आउट। अब क्या, वो एक थिक स्ट्रक्चर निकलेगा और जो हेड, मतलब उसका सर है, वो भी क्या करेगा, बाहर निकलेगा। कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द सेल, ये जो सेल है इसकी ओपनिंग होगी और उधर से क्या मिलेगा, एक आपको सर भी देखने को मिलेगा। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, ये क्या होगा, इसके फुट होंगे, मतलब पैर बाहर निकलेंगे। मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मसल, जो किससे होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब क्या करो, ग्लास प्लेट को नीचे की तरफ ले लो। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, अब क्या करोगे, इसके जो वेवी मोशन है, जिस तरह का इसका मोशन हो रहा है, उस मोशन को आप देख पाओगे किस तरह से वो मोशन हो रहा है। इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू अर्थवर्म, ये क्या बोल रहा है, जो अर्थवर्म के कंपेयर में आपको इसका मूवमेंट फास्ट दिख रहा है या स्लो दिख रहा है, वो आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। अब नेक्स्ट आता है आपका फेवरेट कॉकरोच। ये कॉकरोच देख के आपको काफी डर लगता होगा, आपके घर में भी काफी होते हैं। अब कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे, तो देखो क्या है, कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। देखो कॉकरोच क्या कर सकता है, चल सकता है, क्लाइम मतलब एक दीवार पे चढ़ भी सकता है, और फ्लाई मतलब उड़ भी सकता है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, उनके क्या होते हैं, 3 पैर होते हैं, मतलब 3 पैर होती है लेग्स की। लेग्स की क्या होती है, 3 पैर होती है। दिस हेल्प इन वॉकिंग, जो उनको क्या करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है। द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केल्टन, की बॉडी होती है क्या, हार्ड आउटर स्केल्टन से क्या होती है, कवर होती है। दिस आउटर स्केल्टन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट्स टूगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, ये क्या होते हैं, और क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, नंबर ऑफ प्लेट्स होती है, मतलब एक तरह की प्लेट से समझो ना। ये देखो आपका कॉकरोच आप देखोगे ना, तो एक तरह की इसकी स्लाइड जैसी प्लेट होती है, वो क्या एक साथ क्या होती है, जॉइंट होती है, जो क्या करती है, उसके परमिट करती है, मतलब उसको अलाउ करती है मूवमेंट करने में। देर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इनके क्या होते हैं, 2 पैर होती है। विंग्स मतलब पंख की क्या होती है, 2 पैर होती है। अटैच्ड टू द बॉडी, जो बॉडी से अटैच होते हैं। बिहाइंड द हेड, अपने हेड के पीछे की तरफ क्या होती है, बॉडी से अटैच होती है। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल, इनके अंदर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। दो नियर द लेग, जो क्या होते हैं, लेग के नियर होते हैं, जो क्या करते हैं, लेग की मूवमेंट और उसकी वॉकिंग में क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था, मसल्स ही क्या होते हैं, अपने बोन्स को हिलाने में काम आते हैं।
द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, और ये जो बॉडी मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके विंग्स को मूवमेंट करवाते हैं। जब उनको क्या करना पड़ता है, फ्लाइज करना मतलब उड़ना पड़ता है, तब वो क्या करते हैं, यही मसल्स क्या करते हैं, उनको मतलब पंखों को भी मतलब हिलाते हैं, और ये मसल्स क्या करते हैं, पैर मतलब जब चलना होता है तो पैर को काम पे लगा लेते हैं, और जब उड़ना होता है तो विंग्स को काम पे लगा देते हैं। अब बात आई बर्ड्स की। ओके, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई भी करते हैं और वॉक भी करते हैं। वॉक कम करते हैं, फ्लाई ज्यादा करते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान ऑल्सो स्विम्स इन वाटर, कुछ बर्ड्स है जो क्या करते हैं, स्विम मतलब पानी में तैरते भी है। द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, उनके वो इसलिए मतलब उड़ पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी क्या होती है, वेल सूटेड होती है, मतलब फ्लाइंग के लिए ही बनी हुई होती है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनके बोन्स क्या होते हैं, हॉलो होते हैं और लाइट होते हैं। हॉलो मतलब खोखले होते हैं और अंदर से लाइट मतलब हल्के होते हैं, मतलब वहाँ पे लाइट नहीं होती, लाइट मतलब हल्के, वजन में हल्के होते हैं। द बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, पर्चिंग और वॉकिंग मतलब चलने के लिए क्या होते हैं, वो टिपिकल होते हैं, मतलब यूजफुल इतने होते हैं नहीं, ऐसे वो नॉर्मली अपना काम चलाने के लिए ही चलते हैं। जैसे इंसान जितने चल पाते उतने उनको पंखी या पंछी चल पाते नहीं है। फिर द बॉनी पार्ट्स ऑफ द फॉर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग, जो उनके बॉनी पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाद में विंग्स की तरह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब जब छोटे मतलब पक्षी होते हैं जो एकदम पैदा हुए होते हैं तो वो उड़ नहीं पाते, वो सिर्फ मतलब क्या होते हैं, चल पाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके क्या होता है, पंख निकल आते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, वो उड़ पाते हैं। द शोल्डर्स बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, उनके शोल्डर बोन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, उनके जो ब्रेस्ट बोन होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब उनका फ्लाइट करते हैं, जब उड़ते फ्लाई करते हैं तो उनके विंग्स को अप डाउन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखो ये आपको दिया हुआ है स्केल्टन ऑफ बर्ड, बर्ड का स्केल्टन कैसा होता है, देखो उसका पंख और पैर और सब दिया हुआ, बराबर। अब फिश की बारी है। अब देखो फिश क्या करती है, स्विमिंग करती है। तो अब ये क्या बोला, आप एक ये जो एक्टिविटी बोला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप पेपर बोर्ड बनाओ और पेपर बोर्ड बना के देखो पीछे की तरफ से उसको क्या करो, धक्का देने की कोशिश करो, एक साइड में करो तो धक्का दो। देखो आपको दो पिक्चर में दिख रहा है, ए में वो क्या कर रहा है, पीछे से धक्का दे रहा, और बी में वो क्या कर रहा है, साइड से धक्का दे रहा। किस में इजीली वो स्विमिंग करेगा, ऑब्वियसली जो पीछे से धक्का दे रहा है उसी में क्या करेगा, स्विमिंग करेगा। तो ये जो बोट बनाते हैं ना वो भी हम फिश के स्ट्रक्चर पर से ही बनाते हैं। देखो फिश का स्ट्रक्चर और बोट का स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, दोनों में क्या आगे पीछे से क्या एकदम पतले पतले, और बीच में से क्या जितना मोटापा हिस्सा है वो बीच में ही है। ओके, अब देखो, हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ द बोट सम व्हाट लाइक अ फिश, क्या आपने महसूस किया कि जो मतलब बोट का स्ट्रक्चर है वो भी फिश जैसा ही है। द हेड एंड द टेल of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at the both ends. This body shapes is called स्ट्रीमलाइन। ओके, ये जो बॉडी होती है उनके जो शेप होता है उसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। वो क्या होता है, बीच में से मतलब मोटा होता है और साइड में और पीछे से क्या होता है, पतला भी होता है और तीखे भी होते हैं, मतलब एकदम तेज टाइप के होते हैं। द शेप ऑफ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इजीली, अभी ऐसा शेप बनाओ जिससे क्या पानी बाजू में से निकल जाए तो टकराए कम, और क्या हो इसको अलाउ करे, फिश क्या हो इजीली अलाउ हो किसके लिए, मूवमेंट इन वाटर, मतलब क्या अच्छे से मूव हो सके। इस तरह का इनका क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल, जो इसका स्केलेटन होता है वो क्या स्ट्रॉन्ग मसल से क्या होता है, कवर होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व वन साइड एंड द पार्ट ऑफ स्विंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। अब इनका जो बॉडी होता है देखो स्विमिंग के टाइम में पिक्चर में दिख रहा है, वो एक साइड लेफ्ट होता है तो दूसरे साइड से राइट होगा, पहले साइड से क्या होगा, राइट होगा तो दूसरे साइड से लेफ्ट होगा। मतलब ये एक्चुअली ऐसा बोलना चाहता है, जो मछली है देखो, मछली आपको दिख रही है, जब इसका मुंह अगर लेफ्ट की तरफ बैंड है, ये देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है, ये मुंह अगर लेफ्ट की तरफ बैंड है तो जो पीछे वाला होगा वो राइट साइड होगा, और अगर मुंह राइट की तरफ बैंड है तो पीछे वाला क्या होगा, लेफ्ट की तरफ। मूवमेंट इन फिश देखो या पिक्चर में आपको दिख रहा है, मतलब ये क्या एकदम टेढ़ी होती है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही साइड मूवमेंट होगा, ये इस साइड होगा तो पीछे वाला राइट होगा, ये मतलब कि इनका मूवमेंट क्रॉस में होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वो अलाउ होते हैं, आराम से क्या हो जाती है, स्विमिंग हो जाती है उनकी। अब देखो द फिश फॉर्म्स अ कर्व, अब क्या करते हैं, एक तरह का कर्व क्या करती है, फॉर्म करती है एज सोन इन फिगर, जो फिगर में दिख रहा है। देन क्विकली द बॉडी टेल कर्व, और क्या होता है इससे फास्ट से फिर क्या हो जाए, वापस कर्व चेंज हो जाता है, लेफ्ट से राइट हो जाता है, राइट से लेफ्ट हो जाता है, मतलब जैसा उनका कर्व है वो एकदम फास्ट क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है, लेफ्ट राइट करती है। इसी की वजह से क्या होता है, इनका स्विमिंग होता रहता है।
सीरीज ऑफ सच जर्क मेक्स द फिश स्विंग अहेड। अब इससे क्या होता है, जैसे आगे पीछे मतलब करती है, इससे को जर्क मिलता है। जर्क का मतलब एक तरह का झटका मिलता है। उस झटके की वजह से क्या होता है, वो इजीली क्या होती है, उनका मूवमेंट हो जाता है। दिस इज हेल्प बाय द फिंग्स। ये किससे होता है, फिंग्स के थ्रू क्या होता है, जो पंख होते हैं इसके, उसके थ्रू क्या होता है, मतलब इसको हेल्प होता है। ऑफ द टेल, जो टेल मतलब पूंछ होती है, पूंछ के अंदर जो पंख जैसे स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, इसको हेल्प होती है, इससे वो स्विमिंग होती है। ओके। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स, उसके और फिन्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं, बॉडी पे देखो आपको दिख रहा है, जो पूछ है, पूछ की तरफ फिन है, फिर देखो साइड में इधर भी एक दिख रहा है। तो इस तरह के क्या होते हैं, उसके फिन्स होते हैं, मतलब पंख जैसे बने हुए होते हैं। ये उसको उड़ने में मदद नहीं करते, बट वो क्या होता है, तैरने में मदद करते हैं। Fish also have other fins on their body which mainly helps keep the balance of the body, जिससे क्या होता है, उसका बैलेंस बना रहता है बॉडी का, जिससे वो स्विमिंग इजीली कर पाती है। टू कीप दैट, जिससे क्या होता है, उसके डायरेक्शन बने रहते हैं स्विमिंग के टाइम में, जिस डायरेक्शन में उसको जाना है उसी डायरेक्शन में वो जा पाती है। Did you ever notice that underwater divers wear fins like flippers on their feet to help them move easily in the water? अब जो fins होते हैं, फीट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक तरह से उनको इजी मूवमेंट में काम आते हैं। अब हाउ डू स्नैक्स मूव? ओके, स्नैक्स मतलब सांप। अब सांप कैसे मूव करता है? हैव यू सीन स्नैक स्लीदर? स्नैक क्या, तो स्लीदर मतलब स्लिप होके चलता है, मतलब एक तरह का रेंगता है। रेंगना, रेंगना समझते हैं आप, मतलब स्लिप होके कैसा होता है, जमीन पे खिसकना। तो इससे क्या होता है, उसका मूवमेंट होता है। स्नैक्स हैव लॉन्ग बैकबोन। अब इसके क्या, एकदम लॉन्ग बैकबोन होती है। हमारी बैकबोन होती है ना, वो एकदम लॉन्ग तो होती है, पर वो क्या एक बैकबोन नहीं होती, बहुत ज्यादा बैकबोन का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी क्या होती है, एक लॉन्ग ही बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थीन्स मसल, जिसके अंदर क्या होता है, थीन मसल्स होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। अब क्या होता है, वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, पर एक दूसरे से दूर होते हैं, फिर भी क्या होता है, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन। ये क्या होता है, इंटरकनेक्ट करके रखती है बैकबोन को, रिब्स को और स्किन को, तीनों चीज को क्या करते हैं, मसल्स इंटरकनेक्ट करके रखती है। द स्नैक्स बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स। जो स्नैक्स की बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा लूप्स में क्या होती है, कनेक्ट होती है, मतलब पूरी की पूरी लूप के फॉर्म में होती है। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, लूप मतलब क्या, जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है। ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव इट द फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। अब क्या होता है, जितने लूप होते हैं उसको क्या करते हैं, आगे चलने में क्या करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, जिससे वो आगे मूवमेंट कर पाता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट इन द पुश। जितने भी लूप्स होते हैं सब क्या करते हैं, उसको धक्का देते हैं, जिससे वो आगे फास्ट क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है। द स्नैक्स मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन द स्ट्रेट लाइन। अब जो स्नैक्स होता है वो कभी सीधा चलता नहीं है, वो क्या टेढ़ा टेढ़ा जिगजैग स्ट्रक्चर में ही चलता है, पर बहुत फास्ट चलता है। We have learned about the use of the bones and muscles for the movements of the different animal। अब देखो हमने क्या हुआ, बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा है किसके बारे में, बॉन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। उसके बाद भी ये क्या मतलब पहेली और बूझों के लाए, मतलब क्या माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब किस तरह से मूवमेंट होता है। सो यू मे हैव मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड। अभी क्या बोले, जैसे पहेली और बूझों के दिमाग में वैसे आपने पढ़ा जरूर है, पर आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आता ही रहेगा। अब आपको क्या बोले, एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर है एरिस्टोटल, इसने भी क्या एक बुक्स लिखी थी, जो क्या गेट्स ऑफ एनिमल। गेट्स मतलब जो मूवमेंट होता है, जो एक तरह का मोशन होता है एनिमल में, उसके अंदर उसने बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछे। ही आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, उसने अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। किस टाइप के क्वेश्चन थे? व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प्स द एनिमल्स टू मूव द वे दे डू। अभी क्या बोल रहे हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं एनिमल के अंदर, और किस तरह से वो उसको क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल। अलग अलग जो मतलब एनिमल होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस है। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कौन कौन से बॉडी पार्ट्स उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। Why 2 legs of a woman and 4 legs of cow and buffalo। क्यों मतलब ह्यूमन के 2 ही पैर होते हैं और काउ और बफेलो के क्या हो 4 पैर होते हैं। Many animals seems to be having an even number of legs। और उनके लेग्स इवन नंबर में ही क्यों होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, इस तरह से। Why is the bending of our legs different from the that of our arm। और ये बोला हमारे जो लेग्स का बेंडिंग होता है वो हमारे आर्म्स के कंपेयर में अलग क्यों होता है। So many questions and perhaps we have looked for some answers
through our activity in this chapter and we need to look for many more answers। अब हमने बहुत सारा तो क्वेश्चन के आंसर हमने ये एक्टिविटी में और चैप्टर में देख लिया, पर हमको अभी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देने की जरूरत है। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताएं। आई नो वीडियो काफी लंबा हो गया, पर ये पूरे वीडियो में हमने रीडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन किया जिससे आपको कोई भी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद है, आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे पुरोहित एजुकेशन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारी इंस्टाग्राम आईडी पुरोहित एजुकेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।